सवाल: क्या मसीह की अलूहियत बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। खुदावन यसु मसीह के अपनी ज़ात के बारे में ख़ास दावों के अलावा उसके शागिर्द भी उसकी अलूहियत को मानते थे। वो ये मानते थे कि खुदावन यसु मसीह को गुनाह माफ़ करने का इख्तियार हासिल है। गुनाह माफ़ करने जैसा काम सिर्फ खुदा कर सकता है, क्योंकि इंसान का गुनाह खुदा के खिलाफ है और इंसान अपने गुनाहों से बराह रास्त उसी को नाराज़ करता है। ऊपर बयान करदा दावे के साथ मुंसलिक यसु मसीह के बारे में ये कहा गया है कि वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा। तोमा ने खुदावंद यसु मसीह के सामने आजिज़ी के साथ पुकार कर कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। पौलुस रसूल यसु मसीह को बुजुर्ग खुदा और मुनज्जी कहता है और इस बात की तरफ इशारा करता है कि मुजस्सम होने से पहले यसु मसीह बतौर खुदा अपना वजूद रखता था। खुदावंद यसु मसीह के बारे में खुदा बाप ने कहा है कि ए खुदा, तेरा तख्त अब्दुल आबाद रहेगा और तेरी बादशाही का असा रास्ती का असा है। यूहन्ना बयान करता है कि इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम यानी यसु मसीह खुदा था। वो हवालाजात जो यसु मसीह की अलूहियत की तालीम देते हैं बहुत सारे हैं और उनमें से सिर्फ एक हवाला भी ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि खुदावंद यसु के शागिर्द, उसके पैरोकार उसकी अलूहियत का यकीन रखते थे। खुदावंद यसु मसीह को ऐसे कई खिताबात और अलकाबात दिए गए हैं जो कि पुराने अहदनामे में सिर्फ खुदा के लिए मखसूस थे, जैसे कि यहोवा पुराने अहदनामे में सिर्फ खुदा बाप के लिए इस्तेमाल होने वाला नाम है। पुराने अहदनामे में खुदा के लिए इस्तेमाल होने वाला लक़ब फिदिया देने वाला या छुड़ाने वाला नए अहदनामे में खुदावंद यसु मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ है। खुदावंद यसु मसीह को मत्ती 1 बाब में इमैनुअल यानी खुदा हमारे साथ कहा गया है। ज़िक्रिया 12 बाब उसकी 10 आयत में यहोवा ये कहता है, और वो उस पर जिसको उन्होंने छेदा नज़र करेंगे और उसके लिए मातम करेंगे। और नया अहदनामा इसे खुदावंद यसु मसीह की मसलूबियत के साथ जोड़ता है। अगर वो जिसे छेदा गया था और जिस पर वो नज़र करेंगे यहोवा है, और दूसरी तरफ यसु मसीह वो ज़ात है जिसे छेदा गया था और लोगों ने उस पर नज़र की थी, तो फिर यसु ही यहोवा है। पौलुस रसूल यसाया 45 बाब उसकी 22 से 23 आयात की तफसीर करते हुए उसका इतलाक फिलिपियों 2 बाब उसकी 10 से 11 आयात में खुदावंद यसु मसीह की ज़ात पर करता है। मज़ीद बरां पौलुस की तरफ से अपने खतूत के आगाज़ में दुआइया कलमात के अंदर खुदा के नाम के साथ यसु मसीह का नाम भी इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि खुदा बाप और हमारे खुदावंद यसु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। अगर खुदावंद यसु मसीह खुदा नहीं है तो ऐसा कुछ भी कहना कुफर के मुतरादिफ है। खुदावंद यसु मसीह का नाम उसके उस हुक्म में भी खुदा के साथ आता है जहाँ पर उसने कहा है कि जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और उल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। वो काम जो सिर्फ और सिर्फ खुदा की ज़ात ही सरअंजाम दे सकती है, उन्हें खुदावंद यसु मसीह की ज़ात से जोड़ा गया है। खुदावंद यसु मसीह ने ना सिर्फ मुर्दों को ज़िंदा किया और गुनाहगारों के गुनाहों को माफ़ किया, बल्कि उसने कायनात को भी तख्लीक किया और कायम रखे हुए है। ये बात उस वक्त और ज़्यादा वाज़ह हो जाती है जब यहोवा खुदा ये कहता है कि कायनात की तख्लीक के वक्त वो बिल्कुल अकेला था। मज़ीद बरां खुदावंद यसु मसीह की ज़ात में वो सिफ़ात पाई जाती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की ज़ात में हो सकती हैं, जैसे कि अबदी, हाज़िर नाज़िर, अलीम कुल और कादर मुतलक। अभी खुदा होने का दावा करना या कुछ लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनको ये यकीन दिलाना एक अलग चीज़ है, जबकि इस दावे को साबित करना बिल्कुल दूसरी चीज़ है। खुदावंद यसु मसीह ने अपनी अलूहियत के दावे को साबित करने के लिए बहुत ज़्यादा मौजज़ात दिखाए। यहाँ पर उनमें से चंद एक का हवाला दिया जा सकता है, जैसे कि मामूली पानी को मैं में तब्दील करना, पानी पर चलना, तबई चीज़ों को अपनी कुदरत से बहुत ज़्यादा बढ़ा देना, अंधों को बिनाई अता करना, लंगड़ों को और बीमारों को शिफा देना और फिर हता के मुर्दों को भी जिंदा करना। इसके अलावा खुदावंद यसु मसीह खुद भी मुर्दों में से जी उठा था। कुछ कदीम गैर अक़वाम के देवताओं के मरने और जी उठने की द्योमलाई यानी असातीरी दास्तानों के अलावा दुनिया के अंदर पाए जाने वाले बड़े बड़े मज़ाहब में ना तो किसी के इस तरह से मुर्दों में से जी उठने का कोई दावा मौजूद है, और अगर कोई है भी तो उसके पास मसीह के जी उठने जैसी हकीकत की तरह कलाम से बाहर सबूत मौजूद नहीं है।
खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात के बारे में कम से कम 12 ऐसे तारीखी हक़ाइक़ मौजूद हैं जिन्हें गैर मसीही उलमा भी तस्लीम करते हैं। जैसे कि नंबर 1, यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी। 2, यीशु मसीह को दफन किया गया। 3, उसकी मौत उसके शागिर्दों में मायूसी और नाउमीदी की वजह बन गई थी। 4, यीशु मसीह की मौत के चंद रोज बाद उसकी कब्र खाली पाई गई। 5, शागिर्द पुर यकीन थे कि उन्होंने जी उठे मसीह के कई एक ज़हूर का तजर्बा किया है। 6, इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द शक करने वालों की बजाय पुख्ता यकीन रखने वाले बन गए। 7, इब्तदाई कलीसिया में यही पैगाम यानी यीशु का मौत और कब्र पर फतह पाकर जी उठना मुनादी का मरकजी नुक्ता था। 8, इस पैगाम की मुनादी यरूशलेम में की गई। 9, इस पैगाम के नतीजे में कलीसिया ने जन्म लिया और बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई। 10, मसीह के पैरोकारों के लिए परस्तश और इबादत के लिए इतवार के दिन यानी क़यामतुल मसीह के दिन ने हफ्ते यानी सब्बत की जगह ले ली। 11, याकूब ने जो यीशु की बातों और तालीमात पर शक करता था, जब जी उठे मसीह को देखा तो वो मसीही हो गया। 12, उस दौर में मसीहत का बहुत बड़ा दुश्मन पौलुस एक खास तजर्बे के बाद मसीही हो गया। वो मानता था कि उसने अपने उस तजर्बे में जी उठे मसीह को देखा है। अगर कोई इस मखसूस फहरिस्त पर एतराज़ भी करता है तो उसके सामने सिर्फ मसीह के जी उठने यानी यीशु मसीह की मौत, तदफीन और मुर्दों में से जी उठने और अपने शागिर्दों पर जाहिर होने को साबित करना ही मसीहत की हकानियत का सबसे बड़ा सबूत होगा। अगर ऊपर बयान करदा हकायक में से एक दो की गैर बाइबली तशरीह करने के लिए कुछ नाम नहाद नजरियात को भी सामने लाया जाए तो भी सिर्फ यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना ही इन सब की हकीकत की दुरुस्त तशरीह है। मसीहत के नाकदीन भी ये मानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द ये ईमान रखते थे कि उन्होंने जी उठे मसीह को देखा था। ना तो कोई झूठ और ना ही किसी तरह की कोई फरेब नजरी किसी को इस हद तक तब्दील कर सकती है जैसे यीशु के जी उठने की हकीकत ने उसके शागिर्दों को तब्दील कर दिया था। पहली बात तो ये देखने वाली है कि उनको ऐसा सब करने या कहने से क्या हासिल हुआ था। ना तो मसीहत उस वक्त कोई मकबूल मज़हब था और ना ही ऐसा करने से उनको किसी की तरफ से कोई माली मदद मिल रही थी। दूसरी बात यह है कि झूठ बोलने वाले अपने झूठ की वजह से कभी भी शहीद होना पसंद नहीं करते। शागिर्दों की तरफ से अपने ईमान की खातिर ऐसी हौलनाक अमवात का दलेरी के साथ सामना करने जैसी हकीकत को समझने के लिए हमारे पास यस्सु के जी उठने की हकीकत के अलावा और कोई मुनासिब जवाब नहीं है। जी हाँ, बहुत सारे लोग उस झूठ के लिए ज़रूर अपनी जानें दे देते हैं जिन्हें वो सच समझते हैं, लेकिन लोग कभी भी उस बात के लिए अपनी जान नहीं देंगे जो उनके अपने इल्म के मुताबिक ही झूठी हो। इख्तिताम पर खुदावंद यीशु मसीह ने यह दावा किया था कि वो यहोवा है, वो अलाही ज़ात, कोई देवता नहीं बल्कि जिंदा और सच्चा खुदा है। उसके पैरोकार यहूदी जो बुत परस्ती यानी हकीकी खुदा के अलावा किसी भी और की इबादत करने को इंतहाई बुरा ख्याल करते थे, वो जी उठे मसीह पर ईमान लाए और उसकी अलूहियत का यकीन किया और उसका प्रचार भी किया। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मौजज़ात से, जिसमें सारी दुनिया को तब्दील करने वाला मौजज़ा मुर्दों में से जी उठना शामिल है, अपनी अलूहियत को साबित किया है। कोई और नज़रिया इस हकीकत को मुनासिब तौर पर बयान नहीं कर सकता। जी हाँ, यीशु मसीह की अलूहियत का तसव्वुर बिल्कुल बाइबली है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विज़िट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।